यूपी से अहम खबर। संभल में मंदिर के पास एक कुआं भी मिला है जिसको पुराने स्वरूप में लाने की अब कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में अब दहशत का दौर खत्म हो चुका है। संभल में 46 सालों से बंद पड़े भगवान शिव और हनुमान के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया था। वहां आज श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की आरती की और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। वहीं मंदिर के साथ मिले कुएं की जेसीबी से खुदाई कराई गई। बंद कुएं को पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जानकारी मिली थी कि मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं है। खुदाई करने पर कुआं पाया गया है। इसके संरक्षण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं संभल में 4 दशक के बाद मंदिर खुलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अब सूबे में भय का दौर खत्म हो चुका है। मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके छिपा करके और लोगों को वहाँ जाने से रोक करके कुछ किया है तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। और संभल में अतिक्रमण अभियान के दौरान एक मकान से 25 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। संभल में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी साथ मिलकर शहर के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी अभियान के दौरान नखासा थाना क्षेत्र के मकान से 20 से ज्यादा गैस सिलेंडर मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। अवैध रूप से भरे गए इन सिलेंडरों को एक जगह रखा गया था, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक था। सिलेंडरों की बरामदगी के साथ स्थानीय अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपूर्ति निरीक्षक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान उन्होंने हाजी रब्बान नामक व्यक्ति के घर से 25 सिलेंडर बरामद हुए हैं। परिवार ने दावा किया है कि सिलेंडर एक शादी के लिए लाए गए थे, लेकिन परिवार प्रशासन को सिलेंडरों के जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। बरामद सिलेंडरों में 2 सिलेंडर भरे हुए और 23 खाली पाए गए हैं। संभल प्रशासन ने चेतावनी दी है, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे शहर में सुरक्षा का माहौल बना रहे। और छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे। बस्तर ओलंपिक समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का प्रण दोहराया। 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए। बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे।